आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर के बारे में और दूसरा विषम संख्या यानी ऑड नंबर के बारे में। अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल देकर आपको हम समझाएंगे कि हाँ ये सम संख्या रिलेटिव में कौन सा सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है, 15 सम संख्या है कि विषम संख्या है। इस तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे और दोनों में 2 और 15 को किस तरह से हम समझेंगे कि यह सम है विषम है। मतलब कोई भी दुनिया का 111 हो गया, चाहे 1001 हो गया, 1001 हो गया, चाहे कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। इस तरह से हम आज बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपको पूरी तरह क्लियरिटी मिल सके कि वह सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या यानी इवन नंबर, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या अगर पूरी तरह 2 से भाग करने पर विभाजित हो जाए, इसका मतलब कट जाए, तो वह सम संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 12 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 6 मरतबे में पूरी तरह कट जाएगा। क्या होगा, 6 मरतबे में पूरी तरह कट जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक सम संख्या होगा। अगर मान लीजिए 108, अगर 108 को अगर 2 से भाग करेंगे, मतलब आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम आपको 2 ही एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि मतलब भाग करने पर अगर वो कट रहा है तो ये भी 12 भी एक सम संख्या होगा, 108 भी एक सम संख्या होगा। ये कट रहा है, पूरी तरह कट रहा है, तो ये क्या होगा, एक सम संख्या होगा। सम संख्या में आपको सिर्फ बात यही याद करके रखना है कि जो पूरी तरह 2 से भाग करने पर कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे में कौन कौन संख्या सम संख्या हम कह सकते हैं। जैसे 0, क्यों 0, 2 से भाग करेंगे 0 मरतबे में कट जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, मतलब अनंत तक जो 2 से भाग करने पर कटता ही रहे वह सब संख्या सम संख्या कहलाएगा। जो 2 से भाग करने पर कटता ही रहे वह सम संख्या होगा। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब इंग्लिश में उसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब हम परिभाषा को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। आप उसको ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, मतलब भाग करेंगे हम तो वह संख्या जो होगा 2 से न कटे, न विभाजित न हो, विभाजित नहीं हो वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 13 एग्जाम्पल के तौर पर 13, अगर इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 6 मरतबे में तो कटेगा, 2 छक 12, लेकिन क्या बचेगा, एक शेष बच जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से नहीं कटा 13। अगर मान लीजिए 17 या दुनिया का कोई भी संख्या हो, 17 को अगर हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 8 16, फिर भी एक शेष बच जा रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब विषम संख्या को पहचानने का यही एक रूल है कि 2 से भाग करेंगे वो पूर्णतः विभाजित ना हो, पूरी तरह से विभाजित ना हो, तो वैसे पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो वैसे संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का हम एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं कि विषम संख्या का एग्जाम्पल कौन सा होगा। जैसे में विषम संख्या 1, 3, 7, 5, 9, 11, 13, मतलब अनंत तक ऐसी संख्या जो मतलब 2 से न कटे। बात याद यही रखना है कि ऐसी संख्या जो 2 से न कटे भाग करने पर, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ 2 एक विषम संख्या, ऐसा नहीं है। विषम संख्या ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको भाग करेंगे हम 2 से तो ये कट जाएगा। और ये 7 एक विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या, क्योंकि इसको भाग करेंगे 2 से तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह 7 एक विषम संख्या है, 2 एक विषम संख्या नहीं है। ये बात विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या, 7 क्या है, एक विषम संख्या है। ये बात आप समझ चुके हैं कि हाँ विषम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या और विषम संख्या दोनों में अंतर एक ही है कि वह सब संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से भाग करने पर वह कट जाए। जैसे 2 अगर 0 को भी भाग करेंगे तो 0 मरतबे में कट जाएगा। 2 से अगर इसको 2 को भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा। 4 को भाग करेंगे मतलब 10 हो गया, 10 को भी भाग करेंगे तो ये 5 मरतबे कट जाएगा। 12 को या 100 को, मतलब वह भाग करने पर 2 से कट जाए वह सम संख्या होगा। विषम संख्या उसको बोलते हैं वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 को अगर हम भाग करेंगे 2 से
तो ये नहीं कटेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा। ये भाग तो लग जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं कटेगा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये हुआ। 5 को भाग करेंगे तो एक शेष बच जाएगा, 7 को भाग करेंगे उसमें भी एक शेष बच जाएगा। तो शेष नहीं बचना चाहिए, जो शेष फल जो होता है वो नहीं बचना चाहिए, मतलब पूरी तरह विभाजित होगा तो वह सम संख्या होगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा वो विषम संख्या होगा। तो आपको ये विषम संख्या का अंतर समझ में आ गया, सम संख्या विषम संख्या में अंतर क्या है। आप देख रहे थे इक्वल नॉलेज चैनल। इक्वल नॉलेज चैनल द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसके वीडियो को शेयर कर सकते हैं।